नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। क्या इस महीने आपको आर्थिक लाभ मिलेगा या बढ़ेंगे खर्चे? कैसा रहेगा करियर, नौकरी, बिजनेस, प्रेम, दाम्पत्य और स्वास्थ्य? आइए जानते हैं विस्तृत धनु राशि सितंबर 2025 राशिफल। धनु राशि वालों के जातकों के लिए यह महीना काफी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। हालांकि पारिवारिक मामलों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि शनि चतुर्थ में और मंगल दशम भाव में रहकर पारिवारिक जीवन में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। राहु तीसरे भाव में साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। यात्राओं के योग बनेंगे। नवम भाव में सूर्य, बुध, केतु का होना आपको लंबी यात्राएं देगा। शुक्र महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में होकर गुप्त खर्च कराएगा। नौकरी करने वाले जातकों को अच्छे काम करने का पुरस्कार मिलेगा, लेकिन किसी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा। व्यापार करने वालों को उन्नति मिलेगी। आपको इस महीने कोई बड़ा पद मिल सकता है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज दशम भाव में होंगे और उन पर चौथे भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि होगी, जो कार्यक्षेत्र में किसी विवाद में आपको फंसा सकते हैं या आप किसी से झगड़ा कर सकते हैं। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। 13 तारीख से मंगल एकादश भाव में चले जाएंगे और 17 तारीख से सूर्य और उससे पूर्व बुध 15 तारीख को आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में कार्यक्षेत्र में आपको अपनी काबिलियत का पूर्ण प्रतिफल मिलेगा। आपकी पदोन्नति मिल सकती है। किसी बड़े पद पर आपकी तैनाती की जा सकती है। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहकर नौकरी में कुछ समस्या उत्पन्न करेंगे, लेकिन 15 तारीख से नवम भाव में आकर संघर्ष के बाद आपको अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। सप्तम भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे और सप्तम के स्वामी बुध महाराज 15 तारीख तक नवम भाव में और उसके बाद दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे व्यापार करने वाले जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो एक तरफ आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति को भी अच्छा बनाएंगे। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक संपत्ति और धनधान्य से आपको सुख प्राप्त होने के योग बनेंगे। राहु महाराज तीसरे भाव में बैठकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। इसके उपरांत 13 तारीख से मंगल महाराज आपके एकादश भाव में चले जाएंगे और वहां से आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार बनेंगे और आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे। बृहस्पति महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव और तृतीय भाव को देखेंगे। ऐसे में आपको आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी और आपकी आमदनी में इजाफा होने के योग बनेंगे। 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के दशम भाव में आ जाने से आपको कार्यक्षेत्र में भी पद प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुक्र भी 15 तारीख से नवम भाव में आकर आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार बनेंगे। इस महीने आपके ऊपर खर्चों का बोझ कम होने और आमदनी अच्छी होने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो यह बताते हैं कि यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरतेंगे और अपनी छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे, तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं लगातार आपको परेशान करेंगी। आपको अपना खानपान भी ठीक रखना होगा। चौथे भाव में शनि और दशम भाव में मंगल भी होंगे, इसलिए आपको इस महीने हृदय से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें और कोई भी छोटी से छोटी समस्या होने पर तत्काल उसका निदान करने के लिए कदम उठाएं। साथ ही
आपके जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप प्रतिदिन ध्यान और प्राणायाम करें, विभिन्न प्रकार के आसन करें। इससे आपको लाभ होगा और आपका स्वास्थ्य मजबूत बनेगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो में हैं, तो आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज दशम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और वहां से अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। ऐसे में प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। इसके बाद 13 तारीख से मंगल एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जो इन स्थितियों को कुछ हद तक कम तो करेंगे, फिर भी मंगल की ऊर्जा देखने को मिलेगी, जिससे स्थिति संभल जाएगी। 15 तारीख से शुक्र के नवम भाव में जाने से प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। बृहस्पति महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके वैवाहिक संबंधों को मधुर बनाए रखेंगे। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में होंगे, जिससे आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं पर घूमने जा सकते हैं। उसके बाद 15 तारीख से वह दशम भाव में आ जाएंगे और इसका लाभ आपके कामकाजी जीवन साथी को मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, क्योंकि पूरे महीने चौथे भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जबकि मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में बैठकर चौथे और दशम भाव को प्रभावित करेंगे। साथ ही आपके प्रथम भाव पर भी मंगल की दृष्टि रहेगी और पंचम भाव पर भी। इससे पारिवारिक जीवन में कलह और क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपकी राशि पर पूरे महीने होने से आप अच्छा विवेक दिखाते हुए सही निर्णय लेंगे, जो परिवार की बेहतरी के लिए होंगे। वहीं 13 तारीख से मंगल एकादश भाव में चले जाएंगे और वहां से आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों पर फिर से ध्यान देना होगा, क्योंकि कुटुंब के कुछ लोग आपसे विमुख हो सकते हैं। पारिवारिक मुद्दों विशेषकर धन और संपत्ति संबंधित विवाद के जन्म लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस महीने अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, उन्हें आपकी मदद की दरकार हो सकती है। तीसरे भाव में राहु विराजमान रहेंगे। आपका साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा, इससे आप कई काम कर सकते हैं। आपके भाई बहनों का सहयोग आपके साथ रहेगा। उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय: आपको बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन केले और पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श न करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल में कुमकुम मिलाकर अर्घ्य दें। श्री हनुमान जी की उपासना करें। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।